हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोड पर। हम आपके लिए लेके आए हैं मानव शरीर के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है दोस्तों? कौन सा करता है बताइए। चलिए बताइए कौन सा करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सा है वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा अंग है? कौन सा अंग है दोस्तों? यकृत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है दोस्तों? क्या है? यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। कहाँ की त्वचा सबसे मोटी होती है दोस्तों? तलवे पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा नेक्स्ट। अंश मेखला पाई जाती है। अंश मेखला कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कंधे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है। मानव शरीर में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? त्वचा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 120 दिन। अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है। अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है दोस्तों। इसका क्या होगा? बड़ी आंत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? चलिए बताइए कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। रुधिर में क्या तरल पदार्थ है दोस्तों? रुधिर में पाया जाने वाला क्या तरल पदार्थ है दोस्तों? कौन सा तरल पदार्थ है? चलिए बताइए कौन सा तरल पदार्थ है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए बताइए क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकी कश कशेरुकाएँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं दोस्तों? कितनी होती हैं? चलिए बताइए कितनी होती हैं? 33 कशेरुकाएँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? कौन सा अंग है शरीर का सबसे व्यस्तम अंग? हृदय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध रक्त हृदय से आता है। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। कहाँ से आता है हृदय में दोस्तों? कहाँ से आता है? दाएं दाहिने अलिंद से आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दाहिने अलिंद से आता है अशुद्ध रक्त हृदय में। नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? चलिए बताइए किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कणिकाओं का, लाल रुधिर कोशिकाओं का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा नेक्स्ट, शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है? शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सा है दोस्तों? मानव में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? अब टू थायराइड, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस जगह पाई जाती है दोस्तों? शरीर में किस जगह पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर के मानव शरीर के निम्नलिखित में से कार्निया किसका भाग है? किसका भाग है दोस्तों? कार्निया किसका भाग है? आँख का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या है दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी प्रबल अस्थि होती है दोस्तों? जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट दोस्तों, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस जगह जमा होता है दोस्तों? किस जगह जमा होता है? चलिए बताइए किस जगह जमा होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यकृत में जमा होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित उपस्थित होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है दोस्तों? किस में होती है? नाक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 28 का बी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं दोस्तों? किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? 28 फीट होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन नियंत्रण करता है दोस्तों? चलिए बताइए कौन नियंत्रण करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है? तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है दोस्तों? किसके द्वारा परिबद्ध होती है? चलिए बताइए किसके द्वारा परिबद्ध होती है? माइलिन के द्वारा परिबद्ध होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है कब? मानव में श्वसन दर कब सबसे कम होती है दोस्तों? नींद में खर्राटे लेते समय, नींद में खर्राटे लेते समय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, नींद में खर्राटे लेते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? किस भाग में होती है? चलिए बताइए किस भाग में होती है दोस्तों? पार्श्व भाग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? कहाँ क्रॉस करती हैं दोस्तों? ग्रसनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ग्रसनी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्लीहा। याद रखिएगा दोस्तों, प्लीहा को कहते हैं। हृदय का काम है, हृदय का काम है, हृदय का क्या काम है दोस्तों? शरीर को रुधिर के विभिन्न अंगों में पंप करना। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ये उल्टा हो गया दोस्तों। रुधिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। किसका कारण है दोस्तों? चलिए बताइए किसका कारण है? गठिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, गठिया का कारण है। चलिए नेक्स्ट। कान की हड्डियां कितनी होती हैं? कान की हड्डियां कितनी होती हैं दोस्तों? कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 6 हड्डियां होती हैं कान में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है दोस्तों? किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे को पूरा करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता दोस्तों? कौन सा काम नहीं करता है? चलिए बताइए कौन सा काम नहीं करता है? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता गुर्दा। ये रहा नेक्स्ट। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? किस अंग में उपस्थित होती है दोस्तों? नाक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, नाक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं दोस्तों? कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4 वाल्व होते हैं। ये रहा नेक्स्ट। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर की रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन प्रारंभ करता है दोस्तों? श्वेत रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय कब बंद होता है दोस्तों? हृदयावरण में, हृदयावरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, हृदयावरण में बंद होता है मानव हृदय। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है दोस्तों? बताइए क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दोषपूर्ण कपाट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? किसकी उपस्थिति मानव के पेट में होती है दोस्तों? कौन सी अम्ल है? कौन सा अम्ल है? चलिए बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये रहा नेक्स्ट। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है दोस्तों? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चलिए बताइए कौन सा एंजाइम है?
टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, टाइलिन। चलिए नेक्स्ट। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों? कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, छोटी आंत। याद रखिएगा, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? हृदय से। हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए दोस्तों? चलिए बताइए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? 400 से 500 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 400 से 500 ग्राम तक। ये रहा नेक्स्ट। किस शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में से दोस्तों? चलिए बताइए, किस शारीरिक प्रक्रम में से? रक्त जमाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रक्त जमाव। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त जमाव। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 1 मिनट में कितनी बार होता है दोस्तों? हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 72 बार। याद रखिएगा। नेक्स्ट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? चलिए बताइए, किस अंग में? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, छोटी आंत। याद रखिएगा दोस्तों। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता दोस्तों? किसके द्वारा नहीं होता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? चलिए बताइए, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 20। याद रखिएगा दोस्तों। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, टांग में पाई जाती है। याद रखिएगा ध्यान से, इसका बी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है दोस्तों? जांघ की होती है, जिसको हम इंग्लिश में फीमर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, फीमर। नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है दोस्तों? पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, खोखली होती है। याद रखिएगा ध्यान से। मनुष्य के शरीर की पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर की पसलियों के कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12। 24 होती है दोस्तों पसलियों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 12 जोड़े होते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 300 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 300 होती है। मनुष्य में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 206। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? बताएं दोस्तों, क्योंकि किस लिए आवश्यक होते हैं? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है? जठर
एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जठर, याद रखिएगा जठर। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है दोस्तों वैसेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वैसेक्टोमी, याद रखिएगा ध्यान से दोस्तों। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? चलिए बताइए किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, डायलिसिस, याद रखिएगा ध्यान से दोस्तों। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? चलिए बताइए कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पीयूष ग्रंथि। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किसके द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है दोस्तों? चलिए बताइए किसके द्वारा? बीजांडस, बीजांडसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बीजांडसन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? शिशु के गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अल्ट्रासाउंड, याद रखिएगा ध्यान से। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है दोस्तों? चलिए बताइए नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वृक्क। चलिए नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है दोस्तों? किसका संश्लेषण होता है? चलिए बताइए किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? वायु श्वसन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वायु श्वसन। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों? कितनी निकलती हैं दोस्तों? 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 31 जोड़ी, ध्यान से याद रखिएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है दोस्तों? मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मस्तिष्क से संबंधित है। मेरा नेक्स्ट। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र? कहाँ पर है? जल्दी बताइए कहाँ पर है? कशेरु के रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कशेरु की रज्जु में, याद रखिएगा दोस्तों ध्यान से। ये रहा नेक्स्ट। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अग्नाशय ग्रंथि। ये रहा नेक्स्ट। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं दोस्तों? किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एड्रिनल ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन करो मरो हार्मोन है कहलाता है? कौन सा हार्मोन कहलाता है दोस्तों? करो या मरो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एड्रिनलिन। आइरिस
का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है दोस्तों? आइरिस का क्या कार्य है? चलिए बताइए क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? किसके कारण मिक्सिडीमा होता है दोस्तों? किसकी कमी के कारण? अवटु ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अवटु ग्रंथि। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? चलिए बताइए कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, लोहा। ये रहा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक होता है दोस्तों, अधिक कठोर होता है? कौन सा? दंत। दांत। मानव शरीर में दांत सबसे अधिक कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, दांत। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों? कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? चलिए बताइए कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, डायफ्राम। ये रहा नेक्स्ट, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है दोस्तों? कहाँ पर होता है सोडियम पंप का कार्य? चलिए बताइए कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तंत्रिका आवेग में। मेरा नेक्स्ट, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? कहाँ स्थित होते हैं फेफड़े? फुफ्फुसावरणीय गुहिका में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, फुफ्फुसावरणीय गुहिका। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, क्या सक्रिय स्थल है दोस्तों? राइबोसोम सक्रिय स्थल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को दौड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? दौड़कर नहीं होगा दोस्तों, तोड़कर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है दोस्तों? यकृत बना देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यकृत। दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं दोस्तों? उपास्थि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपास्थि कहते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है दोस्तों? चलिए बताइए कहाँ होता है? कहाँ होता है? चलिए बताइए कहाँ होता है? चलिए बताइए कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ होता है? कान का आंतरिक भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कान का आंतरिक भाग। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है? वृक्क तंत्र का भाग है, किससे संबंधित है दोस्तों? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट, एक गट्रा पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए बताइए क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, परितारिका कहलाता है। चलिए दोस्तों, ये रहा अपना अपने क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं दोस्तों? प्रमस्तिष्क द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रमस्तिष्क द्वारा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा लास्ट क्वेश्चन अपने क्लास का दोस्तों, रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना अपवृद्धि है, अग्र मस्तिष्क की अपवृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।